चले सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर 1। कैफ 3 CMA न्यू बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं सर सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। अच्छा जी, आप लोग अपने रजिस्टर में ये सीक्वेंस नोट कर लिया करो कि लेक्चर 1 की क्लास है, लेक्चर 2 की क्लास है। इससे फायदा ये होगा कि कभी अगर आपकी क्लास मिस हो जाए, वैसे हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास मिस ना हो, लेकिन कभी आपकी क्लास मिस हो जाए तो फिर आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग लिख लो ताकि हम लोग साथ साथ रहें। तो ये लाजमी लिख लिया करो, ठीक हो गया। अच्छा भाई, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और केएनएस में मैं सीए वालों को तकरीबन 2015 से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट अभी मैं कॉस्टिंग का और एमएफए का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैं जॉब करता हूँ एक कंटेनर टर्मिनल में। मैंने नौकरी स्टार्ट की थी के इलेक्ट्रिक से। के इलेक्ट्रिक में मैंने 2 साल गुजारे, वहां पे भी इन्वेंट्री और ये कॉस्टिंग वाला ही काम था हमारा। उसके बाद फिर मैं यूनुस टेक्सटाइल में गया, वहां पे मैंने 4 साल गुजारे। उसके बाद फिर मैं नेशनल रिफाइनरी में गया, वहां पे मैंने 4 साल गुजारे और अभी एक कंटेनर टर्मिनल में हूँ, कोई 1.5 साल हो गए तकरीबन। यहाँ पे टीचिंग 2015 से चल रही है केएनएस के अंदर। अच्छा जी, तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था। पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग का बैच सेपरेट चलेगा जब तक आप लोग इस काबिल ना हो जाओ कि आपको मेन बैच के साथ मर्ज ना किया जाए, क्योंकि अभी आप लोगों को कुछ बेसिक्स, तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग के अंदर मसला ये होता है कि जब तक आप लोगों को बेसिक स्ट्रांग ना की जाए, आप जो है ना बाकी चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो आज के दिन और अगली तकरीबन 4 से 5 क्लासेस हमारी, इवन शायद 6 भी हमारी क्लासेस जाएंगी बेसिक्स में। बेसिक बन गई, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। तो आप लोग का बैच जो है वो हम लोग पूरा सेपरेट लेके तो नहीं चल सकते। सही है, मेन बैच के साथ मर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अभी करेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो हम इसको भी सेपरेट लेके चलेंगे। और जो टॉपिक मैंने उनको करवा दिए हैं वो मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा। सही, रिकॉर्डिंग मैं नहीं दूंगा, रिकॉर्डिंग के फेवर में मैं होता नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग ही रहती है, वो कभी जना बंदा पढ़ता अड़ता नहीं है। तो हम इसकी क्लास करेंगे, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो, चाहो तो देख लेना, लेकिन मैं प्रेफरेंस नहीं देता। फिजिकल की फिर बात ही अलग होती है ना यार। ठीक है, तो हम ये बैच सेपरेट लेके चलेंगे। जब एक टाइम फ्रेम पे आप लोग आ जाओगे कि हाँ यार कि अब मर्ज कर दिया जाए, फिर मर्ज करूंगा। अभी मर्ज नहीं करूंगा, अभी हम सेपरेट लेके चलेंगे। ठीक है जी, मुझे सिर्फ ये पता, अच्छा अभी हम लोग अपनी क्लासेस जो है, मेरा जो रूटीन होता है क्लास करने का, वो रूटीन ये होता है कि जनाब हम लोग डेली क्लास करते हैं, हफ्ते में 5 से 6 दिन। टाइमिंग हमारी यही दोपहर की हुआ करेगी। हर मंडे को हमारा टेस्ट होता है, हर मंडे को। ठीक है जी, अभी ऊपर जनता बैठ के टेस्ट दे रही है, तुम लोगों ने शायद देखा होगा, अभी यहाँ से उनको वहाँ भेज दिया। हाँ, तो अभी जनता टेस्ट दे रही है, हर मंडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो आप लोग भी देना, जाहिर सी बात है, तैयारी तो उसी से होती है ना। टेस्ट में हमारे नए सवाल होते हैं। कॉस्टिंग का पर्चा पास करने के लिए हमें सोचने की सलाहियत होना जरूरी है। अगर सोचने की सलाहियत नहीं है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो आप लोग ये वो स्किल्स जो है ना सोचने वाले, वो हमने उभारने हैं वाले टेक्स्ट। ठीक हो गया। चलें सर, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। क्या सिलेबस में हमारे पास है, क्या इसकी वेटेज हमारे पास कितनी है और इसको हम कैसे लेके चलेंगे। ठीक हो गया, चले जी सर। सिलेबस को 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया इन्होंने: कॉस्ट, एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन। इसमें जनाब मटेरियल, इसमें सर लेबर, इसमें जनाब मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें जनाब मेरे पास मार्जिनल
एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इस बार से एक नया चैप्टर इन्होंने ऐड कर दिया है, एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग। एग्जाम में जनाब इसकी वेटेज 35 से 45 मार्क्स की दी है। दूसरा हमारे पास पोर्शन इन्होंने बनाया है कॉस्ट फ्लो का, इसकी जो वेटेज है वो 20 से 30 मार्क्स की है। इसमें इन्होंने क्या क्या डाला है सर? प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, एंट्रीज, जॉब ऑर्डर, एंड सर्विस कॉस्टिंग। तीसरा है मेरे पास कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सर कितने मार्क्स का ये? 30 से 40 मार्क्स का। इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास कवर है? डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं EOQ, और चौथा है मेरे पास ब्रेक इवन, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, CVP। चलें भाई लोग स्टार्ट करें। चलें सर ये हमारा सिलेबस है। तो हमारे पास तकरीबन जो है वो 14 चैप्टर हैं। हमारे पास जो है वो 14 चैप्टर हैं। 3 कैटेगरी में इसको स्प्लिट किया है। पहली कैटेगरी जो है मेरे पास 35 से 45 मार्क्स है। पहली कैटेगरी मेरे पास 35 से 45 मार्क्स है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है चैप्टर, ये आपके स्टडी टेक्स्ट के हैं। जो चैप्टर नंबर मैंने लिखा हुआ है आपके स्टडी टेक्स्ट के हैं। अच्छा जी, पहली जो कैटेगरी हमारे पास ये तकरीबन 35 से 45 मार्क्स है। दूसरे को उन्होंने 20 से 30 दिया है और आखिरी वाले को उन्होंने 30 से 40 दिया है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर मैं इसकी हिस्ट्री उठा के देखूं, पहले ये होता था कैफेट के अंदर, कैफेट से मुराद कि बच्चा पहले आईए पढ़ लेता था, FAR 1 पढ़ लेता था, फिर FAR 2 के साथ जो है ना वो कॉस्टिंग दे रहा होता था। तो पहले जमाने के पेपर जो है ना वो मुश्किल थे। अब ये पेपर पहले आई है, PRC FC ये फौरन बाद। तो अभी स्टूडेंट का उस किस्म का लेवल बना नहीं होता, इतना टेक्निकल चीजों का लेवल बना नहीं होता, और ये पेपर पहले आई है, जिसकी वजह से लास्ट अटेम्प्ट आसान आई है। लेकिन ये आसान रहेगा नहीं, ये ICAP इसको मुश्किल करेगा, इसको सीक्वेंसली मुश्किल करता जाएगा। तो सर हमने इसके सारे मुश्किल वाले सवालात करने हैं। अच्छा जी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग बेसिक्स अपनी डिस्कस करेंगे। बेसिक्स अपनी डिस्कस करेंगे और तकरीबन 5-6 क्लासों तक जाएगी, थोड़े हम लोग यूज्ड हो जाएंगे। उसके बाद पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सर मटेरियल का। मटेरियल से मुराद चैप्टर आपके स्टडी टेक्स्ट में इसको कहा जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपके स्ट्रेट एक्स में लिखा हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और मटेरियल से। उसके जी रेगुलर जो बैच चल रहा है हमारा पुराना बैच, उसमें दोनों चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों को अलग से करवाएंगे हम लोग, सर रिकॉर्डेड नहीं बल्कि हम लोग उसको अलग से आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आप लोग की एक क्लास भी साथ साथ चलती रहेगी। उसके बाद जब आप लोग थोड़ा तैयार हो जाओगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करवाएंगे जनाब फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड करवाने के बाद फिर मैं आपको ले जाऊंगा प्रोसेस पे, जॉइंट बाय पे, फिर मैं आपको करवाऊंगा एंट्रीज, जॉब ऑर्डर, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा टारगेट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एक्टिविटी बेस्ड। उसके बाद हम लोग ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग लास्ट में कर रहे होंगे। इसको लास्ट में करने की वजह ये है कि जनाब इसके क्वेश्चन सीवीपी के और डिसीजन मेकिंग के लेंथी क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होता है। इसके लिए हमें बेस बनानी पड़ेगी, पहले इस चीजों को समझना पड़ेगा, फिर जाके हम ये सीवीपी और डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। बगैर बेस बनाए हम नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे लेकिन जब से ये शुरू में आया और पीआरसी के बच्चा इसके अंदर आ रहा है और छोटा नन्ना काका बच्चा है, तो उसको पहले ना थोड़ा माइंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आई कैप के अंदर जो ना ये मुश्किल है, सही बहुत खतरनाक सवाल होता है इसके। डन है सर? तो सर ये हमारा सिलेबस है। पढ़ने का तरीका क्या होगा सर? एक तो हमें इसके पास पेपर सॉल्व करने हैं आई कैप के अपने। सर कब से कब तक? सर हम करवाते हैं इसको 2009 से लेके जो लास्ट टाइम गुजरी है 2022 के मार्च तक की, ये सारे सवाल हम लोग को करने हैं। दूसरा सर इंपॉर्टेंट चीज सर टेस्ट का इत्तेमाम किया जाएगा, और मेरी ख्वाहिश होती है कि सर मैं हर मंडे को टेस्ट लूं, हर मंडे को टेस्ट। सर ये जो टेस्ट होगा हमारे पास, ये सारे के सारे न्यू सवाल होंगे, ये सारे के सारे नए सवाल होंगे। आईकेप के इस कॉस्टिंग के पेपर के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? कॉस्टिंग के पेपर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब एक तो ये लेंदी होता है, 7-8 सवाल तो कहीं नहीं गए। दूसरा ये कि सर इसमें थोड़ा दिमाग चलाना होता है, जिसको सोचने की सलाहियत है वो ये पेपर निकाल लेगा, जिसके पास सोचने की सलाहियत नहीं है सर उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। सोचने की सलाहियत बनानी है आप लोगों की, सोचने की सलाहियत बनेगी सर टेस्ट से। बच्चा रुक क्यों रहा होता है? बच्चा रुक इसलिए रहा होता है क्योंकि एक तो वो टेस्ट नहीं दे रहा होता, एग्जाम में जाता तो फर्स्ट टाइम वो नए सवाल देख रहा होता है। दूसरा क्या होता है सर, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। 8-9 सवाल एक साथ करने हैं, सारे नए सवाल। सर नए सवाल भी हैं, सोचना भी है, अटेम्प्ट भी करनी है, सर मुश्किल है। तो ये चीजें कवर होंगी टेस्ट के साथ। आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह टेस्ट होता रहेगा। किसका? पेपर का? हाँ 3 घंटे का। कोई एमसीक्यूज नहीं है इसमें, कॉस्टिंग में कोई एमसीक्यूज नहीं है। नहीं सिनेरियोज नहीं आते, पढ़ना शुरू करेंगे ना, क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होता है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन हर एक दूसरे से अलग है। तो वो आप लोग को ना यूज टू करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को खुद आइडिया होता चला जाएगा। ठीक है सर, क्या हम अपनी पढ़ाई शुरू करें? ऑनलाइन वाली अवाम, क्या हम अपनी पढ़ाई शुरू करें? चले सर बोर्ड का सफाया कर रहे हैं, सर इस पेपर को पढ़ने के लिए मुझे प्रायर नॉलेज क्या चाहिए? इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको प्रायर नॉलेज क्या चाहिए? सर अगर तो आपको मैथ्स आती है, अगर तो आपको मैथमेटिक्स आती है तो फिर हम ये पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सर मैथ्स कैसे? अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, कैसे? मैंने बोला सर 1000। सर 10% कितना? सर टोटल कितना? ऐसा ये 1100 को मैं कह सकता हूं आपने 10% लिया सर इसका,
ये मेरे पास कितना हो गया 110। अगर मैं 1000 का 110% लूं तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। क्या ये आप लोग को आता है? सर क्या मुझे ये वाला नंबर बता सकते हो? बस आप कॉस्ट पढ़ सकते हो। अगर ये तुम लोग को आता है तो सर आप लोग कॉस्ट पढ़ सकते हैं। कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए। चले सर स्टार्ट करने चले। कॉस्ट सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चले सर स्टार्ट करते हैं। भैया अकाउंटिंग क्या होती है? सर अकाउंटिंग क्या होती है? अच्छा भाई, जब हम लोग समझा रहे होंगे तो सब लोग सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे, नोट कोई नहीं करेगा, नोट कोई नहीं करेगा। सर अकाउंटिंग क्या होती है बताइए मेरा भाई। आप लोग पीएससी में पढ़कर आ चुके हैं, आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना भाई? ऐसा पढ़ रहे हो ना? डेबिट क्रेडिट तो आता है ना? तो FIR 1 स्टार्ट हो गया ना? तो सही। सर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है? जी भैया, अकाउंटिंग का मतलब है सर, अकाउंटिंग का मतलब है सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा ऐसा सर अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने बोला सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमने बोला सर ट्रांजैक्शन क्या होती है? मैंने बोला बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट हो रहा है, यानी कि सर कोई भी सेल परचेस हो रही है। मैंने इन्वेंट्री खरीदी, मैंने इन्वेंट्री बेची, मैंने ऑफिस के लिए एसी खरीदा, मैंने लोगों को तनख्वाह दी, मैंने रेंट पे किया, मैंने बिजली का बिल पे किया। सर ये सारी की सारी क्या है? ट्रांजैक्शन है। कोई भी सेल हो रही है, परचेज हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है, सर कुछ भी हो रहा है, ये सारी की सारी क्या है मेरे पास? ट्रांजैक्शन है। सर इसको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना मेरे पास क्या कहलाती है? इसको रिकॉर्ड करना क्या कहलाती है मेरे पास? अकाउंटिंग। सर रिकॉर्ड का मतलब कहीं नोट कर लो, रिकॉर्ड का मतलब कहीं नोट कर लो। आपने एक रजिस्टर खरीदा, वहां पे लिखना शुरू कर दिया, मिस्टर अकरम को हमने 1000 रुपए का माल दिया, मैंने मिस्टर जावेद को 500 रुपए सैलरी एडवांस में पे की। आपने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया, आपने उर्दू में लिखना शुरू हो गया। सर मंथ एंड हुआ, मंथ एंड हुआ, मैंने बोला हाँ भाई मुझे बताओ कि यार पूरे महीने कितनी सेल की है आपने, कितने रुपए की सेल की है? क्या बोलेगा बंदा? बोलेगा सर अभी बताता हूं आपको। जाएगा, रजिस्टर खोलेगा, कैलकुलेटर उठाएगा, बटन दबाना शुरू करेगा और आपके पास आएगा वो 2 घंटे के बाद, बोलेगा सर आपने इस महीने जो है ना वो 3 लाख रुपए की सेल किया। ऐसा हम बोलेंगे अच्छा ये बताओ कि यार कि सबसे पैसे आ गए या अभी कुछ पैसे लेना बाकी है? बोलेगा अभी बताता हूं। फिर वो जाएगा, दोबारा रजिस्टर खोलेगा, फिर कैलकुलेटर बटन दबाएगा, 2-1.5 घंटे बाद आके बोलेगा सर मिस्टर अकरम से 500 रुपए लेना बाकी है। ऐसा ऐसा सर ये भी तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। मैंने बोला सर एग्री, बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन सर बेकार सिस्टम है। मैंने बोला सर ऐसे दुनिया नहीं चल सकती। सर फिर कैसे करें, फिर कैसे करें? हमने बोला सर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का दुनिया में एक तरीका है, जिस तरीकों को तुम लोग क्या बोलते हो? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हो भैया? डबल एंट्री सिस्टम। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सर डबल एंट्री सिस्टम ये है कि एक चीज को डेबिट किया जाएगा और दूसरी चीज को क्रेडिट करेंगे। एक चीज को डेबिट किया जाएगा, दूसरी चीज को क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया? सर ये कहलाती है मेरे पास एंट्रीज। एंट्री बनाने के बाद सर उसका इंपैक्ट कहां ले रहे होते हो तुम लोग? सर लेजर के अंदर, जिसको आप लोग टी अकाउंट कह रहे होते हो। ये तुम सब सीख लोगे भैया। एफसी हो तुम, एफसी हो या पोस्ट रिजल्ट है? पोस्ट रिजल्ट है। अच्छा जी, लेजर या टी अकाउंट। सर इसके बाद इंपैक्ट कहां आता है मेरे पास? ट्रायल बैलेंस में। ऐसा ऐसा। इसके बाद सर इंपैक्ट कहां आता है मेरे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बोले तो इनकम स्टेटमेंट, बोले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बोले तो कैश फ्लो, ये सारी चीजों पे। ओके जी, हमने बोला सर ये सारी जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, सर ये जो सारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, सर ये क्या कहलाती है मेरे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर ये सारी मेरे पास क्या कहलाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एग्री हो गया?
एग्री हो गया? अच्छा भाई, हमने बोला सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसको तुम लोग FAR 1 कहते हो, जिसको आप लोग FAR 1 में पढ़ रहे हो। सर ये तो वाली सारी चीजें है। तो सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में क्या आएगा? आइए सुनिए सर, मैनेजमेंट क्या होती है? सर मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं? किसी कंपनी की मैनेजमेंट कौन है? सर टॉप लेवल के बंदे कह सकता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग, उस कंपनी के बड़े लोग जो कि कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, जिनको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसा सर मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? सर मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? सर मैनेजमेंट में कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं, मैनेजमेंट में कंपनी का CEO आता है, मैनेजमेंट में कंपनी के CFO आते हैं। ऐसा कौन है सर? ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट है, बड़े लोग। सर इनका काम क्या होता है? सर इनका काम क्या होता है? डायरेक्टर, CEO, CFO क्या काम करता है? सर क्या CFO बैठ के एंट्रियां बनाएगा? सर क्या CFO बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? सर CFO का काम क्या होता है? CEO का काम क्या होता है? सर लुक आफ्टर भी मैनेजमेंट करता है, मैनेजर करता है। CFO CEO का काम क्या है? डायरेक्टर का क्या काम है? यस सर इन लोगों का काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। दिमाग चला ना आप लोगों का? भाई ये चलाना आप लोगों का दिमाग, ये चल जाएगा पेपर निकल जाएगा। बस सोचने की सलाहियत होनी चाहिए बस। सर इन लोगों का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग करना। सर क्या डिसीजन मेकिंग करना? क्या डिसीजन मेकिंग करना? 9 बज गए ऑफिस बंद कर दो, ताला लगा दो, ऐसा? सर क्या डिसीजन मेकिंग करना? सर इन लोगों को इतनी हाई सैलरी क्यों देते हैं? सर इनका काम होता है, सुनिएगा, किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? हमने बोला सर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ऐसा। सर एप्पल वाले, आईफोन वाले हैं, सर इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के क्या डिसाइड करते होंगे? सर आईफोन का नया वर्जन कब लॉन्च करना है, ऐसा। सर बोलेंगे अब कौन कौन से फीचर इसमें डालने हैं, ऐसा। ये फीचर नहीं डालो, उससे अगले वाले में डालेंगे, ऐसा। एग्री करते हो भाई कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है? सर आईफोन वाले ने बोला, सर हम सैमसंग वाले के डायरेक्टर ने बोला, सर जब इन्होंने टैबलेट लॉन्च नहीं किया था कि सर हमने अब टैबलेट लॉन्च करना है, ऐसा। वो तो सही पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने बैठ के क्या सोचा होगा कि हमने टैबलेट लॉन्च करना है, ऐसा। सर इनकी डिसीजन मेकिंग क्या है? हमने को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। और सर और आईफोन वाले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे? सैमसंग वाले क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे? सर हमने बोला सर कि आपको पता है मोबाइल फोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कैमरा होता है। अगर कैमरा बेकार तो फोन फ्लॉप, लाखों का फोन होगा फ्लॉप, कैमरा बेकार तो ऐसा। मैंने बोला सर ये सैमसंग वालों का कैमरा जो है कौन बनाता है? सवाल हमने बोला सर मुझे नहीं पता कौन बनाता है, सही है। मैंने बोला सर लेट्स सपोज कैनन, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है सर, कैमरा बनाने। हमने बोला सर ये लोग जो है ना कैनन वालों से कैमरा बनवाते हैं, बेहतरीन। हमने बोला ठीक है, क्या सैमसंग वाले खुद नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बहुत पैसा है इनके पास यार। पूरा जो उनका टॉप लेवल की इंप्लॉइज है सबको अच्छे डबल पैसों पे तनख्वाह दे सकते हैं, ऐसा। क्या खुद लॉन्च बना सकते हैं? सर बना सकते हैं। सर बनाए या ना बनाए ये फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी, ऐसा। सर तो डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है कि मैं कैमरा मेक करूं या फिर बाय करूं, ये डिसीजन मेकिंग, ऐसा। सर यूनिलीवर, नेस्ले, यूनिलीवर की एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है यूनिलीवर का पहले डालडा जो घरों में तेल इस्तेमाल होता है पहले वो यूनिलीवर का होता था, उन्होंने बेच दिया। लिप्टन जो टी है, चाय, सर वो यूनिलीवर की थी, वो उन्होंने बेच दी। सर ये फैसला कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रही है। इसको मैं बोल सकता हूं सर शटडाउन या फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कह सकता हूं भैया। सर किसी को एतराज हो रहा है? नहीं हो रहा। सर ये मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, कैसे लेगी? आंखें बंद करके। सुबह उठ के उनका फैसला किया, सर लिप्टन को बेच देता है। सुबह उठ के ना बोला चलो भाई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाओ, बैठ के चाय पियेंगे और डालडा को बेचने की बातें करेंगे, ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। सर ये बोलेंगे भैया मुझे वर्किंग बना के दो,
ये डिफरेंट वर्किंग करवाएंगे अपने लोगों से, बोलेंगे सर एक काम करो, यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट हैं? सर यूनिलीवर के लेट्स सपोज 400 प्रोडक्ट है। वो बोलेगा सर सबकी मुझे फिजिबिलिटी बना के दो, हर प्रोडक्ट में किसमें कितना प्रॉफिट है, किसमें कितना लॉस है, ऐसा। उसके बाद आप सोचेंगे किसको साथ लेके चलना है, किसको साथ लेके नहीं चलना, ऐसा। एग्री करते हो? सर ये वर्किंग करवा रहे होंगे कुछ लोगों से डिसीजन मेकिंग के लिए। सर लेट्स वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सर नया प्रोडक्ट लॉन्च कब करेंगे? सर नया प्रोडक्ट लॉन्च कब करेंगे? हमने बोला सर दुनिया की हर कंपनी का एक मकसद है, प्रॉफिट। सर दुनिया की हर कंपनी का एक मकसद है, सर क्या? प्रॉफिट तो कमाना है और ज्यादा से ज्यादा कमाना है, हर साल ज्यादा कमाना है। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है। सर प्रॉफिट आपने मैक्सिमाइज करना है, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। सर दुनिया में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दुनिया में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक तरीका है, सेल्स लेस कॉस्ट। बोल दो, एक्सपेंसिव की बात है सर, सेल्स लेस कॉस्ट। तो भैया मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। सर मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ऐसा। अच्छा भाई, मैंने बोला सर अगर मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मैंने अपनी सेल्स की टीम को बुलाया, मैंने बोला हाँ भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सर बताइए कितना यूनिट बेच पाओगे? सेल्स की टीम ने बोला सर 10,000 यूनिट बेच पाएंगे। कितने यूनिट बेच पाएंगे? एक यूनिट हम बेचेंगे सर 60 रुपए का। कितने का भैया? सर कितना? 60,000, 6 लाख। कितना सर? 6 लाख। हमने बोला हाँ भैया आ जाओ, फाइनेंस वाले बंदे आ जाओ भाई, एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी लगेगी? सर कॉस्ट कितनी लगेगी? उसने बोला सर एक यूनिट बनाने पे 40 रुपए की कॉस्ट आएगी। सर कितना? 4 लाख। सर प्रॉफिट कितना कमाओगे तुम सालाना? मैनेजमेंट को ये अभी कॉपी नहीं है, मैनेजमेंट को ये सारी चीजें दी जाएंगी। मैनेजमेंट ये सारी चीजें बोलेगी भैया प्रॉपर रिपोर्ट बना के दो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम लोग शक्ल देखेंगे, ये शक्ल बना के दो, कितना प्रॉफिट आ रहा है। हाँ मैनेजमेंट के ऊपर है, बोले करो या नहीं करो भाई, मैनेजमेंट के ऊपर है सर, हम डिसीजन एक्सेप्ट करें या नहीं करें। लेकिन एज पर फाइनेंशियल, एज पर पैसा, एज पर प्रॉफिट हम डिसीजन क्या कर लेंगे सर? एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्रीड? सर ये वर्किंग कौन करके देगा? मैनेजमेंट थोड़ी करेगी, सीईओ बैठ के थोड़ी कर रहा होगा यार। सर ये वर्किंग कौन करके देगा? सर ये वर्किंग कौन करके दे रहा होगा? अकाउंटेंट। सर कौन सा वाला? सर इधर आइए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। सर फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या बोलेगा? सर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? एक डेबिट एक क्रेडिट। सर तुम प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, जो सेल होगी मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसकी इंप्लॉय को तनख्वाह पे करनी होगी, मैं एंट्री बनाऊंगा। ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे, साल गुजर जाएगा, अब इनकम स्टेटमेंट मैं बनाऊंगा। ऐसा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला क्या करता है? वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये काम कौन करेगा? सर ये काम कौन करेगा? सर इस काम करने के लिए आपको एक टीम हायर करनी पड़ती है, उसका नाम क्या होता है? उस डिपार्टमेंट के लोगों का नाम क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या होता है सर? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इनका काम क्या होता है? मैनेजमेंट की फरमाइशें पूरी करना। मैनेजमेंट बोलेंगे सर हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जरा ये बना के तो दो, फिर वो सारी वर्किंग शर्किंग करके देंगे। मैनेजमेंट बोलेंगे सर हमने लिप्टन को बेचना है, अगर हम इसको बेच देंगे तो हमारा पीएनएल कैसा हो जाएगा, अगर हम इसको आधा बेचेंगे तो कितना होगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। सर वो सारी वर्किंग कौन करके देगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। एग्री करते हो? सर ये वर्किंग कौन करके देगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। किसी का एतराज? आगे बढ़े। हमने बोला सर ये डाटा किससे लेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला ये डाटा किससे लेगा? सेल्स की टीम से। ये डाटा किससे लेगा? सेल्स वालों से। उसको पता होगा कितने का यूनिट बिकेगा मार्केट में, कितने कितने का है।
सर ये डाटा किससे लेगा कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है? सर ये डाटा किससे लेगा? सर ये लेगा जिस टीम से, ये डाटा जिस टीम से लेगा उस टीम को, जिस डिपार्टमेंट को कहा जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बात समझ में आई? बात समझ में आई सर? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का काम क्या होता है? मैनेजमेंट के लिए वर्किंग बना के देना ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का काम क्या होता है? सर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना ताकि मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाए। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहां पे 3 डिपार्टमेंट चल रहे होते हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जिसका काम क्या होता है? डेबिट क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला डिपार्टमेंट जो क्या कर रहा होता है? मैनेजमेंट को इस तरह की फिजिबिलिटी बना के दे रहा होता है। सर तीसरा कौन सा डिपार्टमेंट? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर उसका काम क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर कंपनीज में नॉर्मली मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग एक ही डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट बार बार ये वर्किंग नहीं कराती। एक ही डिपार्टमेंट होता है, कौन सा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कंपनीज में नॉर्मली 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का। एग्रीड? एग्रीड। छोटी कंपनी होते हैं वहां पे एक ही बंदे से ये काम भी करवाते हैं, एक ही बंदे से वाला काम भी करवाता है छोटी कंपनीज में। डन हो गई? सर हमें क्या चैप्टर समझ में आया? सर हमें अपना सब्जेक्ट समझ में आया कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं? सर यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर यहाँ पे एक तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट दोनों पढ़नी है। पहले जमाने में आईकेएम में 2 पेपर हुआ करते थे, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अलग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अलग। अब इन्होंने एक पेपर कर दिया। तो सर हमने ये भी सीखना है कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आएगी, यानी कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे। दूसरा सर अगर तो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं या नहीं करूं, मैं कैमरा खुद बना लूं या कैमरा मैं खरीद लूं, शटडाउन मैं लिप्टन को बेच दूं या कंटिन्यू रखूं, वो भी हमने सीखना है। मैनेजमेंट वालों को जो इंफॉर्मेशन देनी। एग्री करते हो? सर किसी का एतराज? हमें अपना सब्जेक्ट समझ में आ गया कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है क्या। डन हो गई बात? फर्स्ट क्लास। कॉपी करोगे? मिटाया जाए। करें। ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे? अच्छा मुझे एक चीज बता दें कि आप लोग कौन कौन सी क्लासें ले रहे हैं, ताकि आप लोग की क्लासें फिक्स कर दी जाए ना। टाइम टेबल हमारा जो है ना वो फिक्स होता है। टैक्स, कॉस्ट, FR1 तीन सब यही हो। FR2 का एक आ गया ना, मिल गया ना मिक्सर। मैं अपने वाला लिख लेता हूँ उसको ना, ताकि मैं टाइम टेबल ऐसा सेट कर दूं ना ताकि क्लैश ना आए। FAR1 और टैक्स, ऑडिट और FR2 बस। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और एक और बच गया ना, एक और कौन सा? MFA। बस यही। मास खालिद बोले FR2 ऑडिट और कॉस्ट। ठीक है जी। शैला, शामिर, चले सर इसको कॉपी करें। ओके शामिर। तो जनाब मुझे मेरा सब्जेक्ट समझ में आ गया कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने पढ़ना क्या है। चले सर। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है?
सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? आइए सर। सर पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का? डेबिट क्रेडिट क्यों कर रहा होता है? सर बुक कीपिंग के लिए। और एंड में लब्बे लुबा पहुंचता कहां पर है वो? पर्पस क्या है उसका? सर क्या करे वो? सर पर्पस क्या है वो कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों कर रहा है? ताकि कहां तक पहुंच जाए वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ऐसा ऐसा सर, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का पर्पस क्या होता है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? कि सर वो रिपोर्ट प्रोवाइड करे, सर वो रिपोर्ट प्रोवाइड करे जो कि मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड हो, चाहे नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की रिपोर्ट हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बंद करने की रिपोर्ट हो। ऐसा ऐसा चले सर। सर और सर एक बात बताइए, मैंने एसेट खरीदा, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, सर एंट्री क्या बनेगी? प्लांट एंड मशीनरी एसेट डेबिट, और अभी सीख जाओगे तुम थोड़ी देर में ना, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। सर क्यों प्लांट एंड मशीनरी क्यों? एक्सपेंस डेबिट कर दो। कर सकता हूं क्या? नहीं सर। सर कहां लिखा हुआ है? सर कहां लिखा हुआ है? IFRS के अंदर। ऐसा IAS 16 के अंदर। ऐसा ऐसा इसका मतलब ये हुआ सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मेरे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सर कौन से? सर कौन से? IFRS। ऐसा ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जबकि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, सर जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। ऐसा ऐसा सर आइए। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, किसके लिए बनाता है? यूजर कौन है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? शेयर होल्डर। ऐसा ऐसा सर मैं इसको बोल सकता हूं कि इसके जो यूजर्स हैं वो है मेरे पास शेयर होल्डर। सर जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो काम करता है कि बताइए एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई है, मैनेजमेंट ने किसी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी है कि सर आईफोन में कितने का बेचूं, पहले वो बोलेगा ना भाई कॉस्ट तो बता कि इसमें कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट कितनी लगी है। सर बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला किसके लिए? यूजर कौन है इसका? मैनेजमेंट। किसको रिपोर्ट कर रहा होता है? किसके लिए काम कर रहा होता है? सर मैनेजमेंट के लिए। ऐसा ऐसा आइए सर। और सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सालाना बनती है, एनुअली बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट एनुअली बनाई जाती है। ऐसा सर साल खत्म होने के कितने दिन बाद बना लें? साल खत्म होने के 2 साल बाद बना लें? एक दिन में बना लें? एक दिन में तो बना ही नहीं सकते, पागल हो जाएंगे वो अगर 24 घंटे में। हाँ मन सर कैसे? सर 6 महीने में, 3 महीने में? बताइए सर। सर कितने दिन में? कितने दिन में? हमने बोला सर जितने भी दिन में वो दिन लिखे हुए हैं कंपनीज एक्ट 2017, जो कि आप पढ़ोगे कंपनी लॉ। डन हो गया बात? सर कितने दिन है? 90 दिन है शायद, 90 डेज है वैसे। डन भाई। इसको मैं बोल सकता हूं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम सर कितने दिन में आप अकाउंट्स बना दो। सर जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ने बोला कि सर हमने जो है ना वो लिप्टन को डिसकंटिन्यू करना है, जरा वर्किंग बना के लेकर आओ कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, जरा वर्किंग बना के लेकर आओ। सर कितना टाइम पीरियड? कानून कितना टाइम पीरियड देता है? सर कानून कितना टाइम पीरियड देता है? सर कानून क्यों देगा? मैनेजमेंट काम करवा रही तो मैनेजमेंट टाइम देगी। मैनेजमेंट बोलेगी सर आप 3 दिन में कर लो, मैनेजमेंट बोलेगी आज चाहिए तो रातें लगाओ। ऐसा
ऐसा सर टाइम पीरियड कौन देगा? एज पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने बोला सर आज चाहिए तो आज, एक हफ्ते बाद चाहिए तो एक हफ्ते बाद। एग्रीड? एतराज सर किसी को? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना दी, कोई इसको चेक करेगा? कोई इसको वेरीफाई करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई वेरीफाई करेगा? ऑडिटर। सर इसकी वेरिफिकेशन की जाती है? बिल्कुल सर, इसका ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कैफेट सर साजिद, ऐसा हमने बोला सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को आपने रिपोर्ट सबमिट करा के दे दी कि सर आप जो है ना वो कैमरा खुद बनाए, आपका प्रॉफिट इतना आ जाएगा, आपका प्रॉफिट इतने से बढ़ जाएगा। सर क्या इसको कोई वेरीफाई करेगा? नहीं सर, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। बात समझ में आई मेरा भाई? सर क्या बात समझ में आई सबके? दोनों पे एक फर्क हमें वाजे हो गया, डिफरेंस डन हो गया। सर इसको कॉपी करें और मुझे एक डिफरेंस खुद बताएंगे, दिमाग चलेगा, दिमाग चलाना आप लोगों का। सर एक आप खुद बताएंगे, दिमाग चलेगा। फॉर्मेट और क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं, और चलो कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश किया जाता है, उसको पब्लिश नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। और एक और, तो कॉपी भी करते रहो, दिमाग भी सोचते रहो, दिमाग चलाना है सर। दिमाग चल गया, पेपर निकल गया, यकीन मानो। हाँ हम ये कह सकते हैं सर, पर्पस के अंदर ही समझ लो, पर्पस ही हो गया, वो पर्पस ही हो गया। यस, जो गुजर गया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो होगा, उसके लिए काम कर रहा है वो। सर जी दिमाग चलाना है हमने। अगर कोई और चीज भी एक जहन में आए तो बता दो। मास खालिद बोल रहे हैं फॉर्मेट। सर बिल्कुल ऐसा ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें पता है, पहले सेल, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा पूरा एक पैटर्न है। सर पहले प्रॉफिट तो नहीं लिख सकते ना, पहले आप जो है वो एडमिन एक्सपेंस तो नहीं लिख सकते ना, पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं लिख सकते ना, एक फॉर्मेट डिटरमाइन है। जबकि मैनेजमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है। और दिमाग चलाना है, दिमाग चल गया, पेपर निकल गया, चला दो, कोई बात नहीं। हमारी तकरीबन आज कौन सा लेक्चर है? पहला, और ये तकरीबन 80-90 लेक्चर होंगे हमारे। वो उन चेक थोड़ी करते हैं कि इन्होंने सही किया नहीं किया, वो तो सिर्फ देखते हैं, वो वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई का मतलब ये है कोई बंदा आपके काम को चेक करेगा, वो चेक थोड़ी करते, उनका टाइम ही नहीं चेक करने का।
नहीं वो वर्किंग को नहीं देखते ना कि मैंने इसमें मटेरियल कितना लगाया, लेट सपोज ये चीज़ कितनी लगाई, वो आपकी वर्किंग को वेरीफाई नहीं करते। वो तो आपने आईटीबी में पढ़ा होगा शायद कि पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखेगा, फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सबमिट कराएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारे एनईडीज होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। मतलब वेरिफिकेशन नहीं होती, ऑर्डर क्या आएगा आपसे पर्चियाँ लेगा और वेरीफाई करेगा, एक चीज़ को चेक करेगा। चले सर एक और, कोई दिमाग चल रहा है? सर फ्रीक्वेंसी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल की बनेगी। सवाल सर 3 साल का डेटा की बनेगी, 3 साल का पीएनएल एक साथ बना दे भाई, है सर? सर फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी सर ईयरली, ऐसा सालाना या क्वार्टरली, ऐसा तो नहीं 1.5 साल की एक साथ बना दो, 18 महीने की एक साथ, नहीं सर। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है सर। डन हो गया मेरा भाई? सर क्या हम आगे बढ़े? एग्जाम में आ जाता है यह। अभी आप लोग को हैंडआउट शेयर किए जाएंगे, पास्ट पेपर शेयर किए जाएंगे, हिस्टोरिकल ट्रेंड शेयर किया जाएगा, कौन सा चैप्टर कितना आया हुआ है, अभी सारे हैंडआउट शेयर किए जाएंगे। थोड़ी सी बेसिक आप लोग की बना दूं, थोड़ा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको नाम पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में और पता चल जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर ऑनलाइन वाले मिटा दें, ऑनलाइन वाली जनता मिटा दिया जाए। मास, शामीर, शैला, यस सर, जी सर, डन, ओके। चलें सर आगे बढ़ेंगे। भाइयों, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की जिंदगी का मकसद क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या था? बोलो भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद रिपोर्ट देना, चीजें प्रोवाइड करना, डेटा देना किसको? मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। वो डेटा लेगा किससे? सर सेल्स वाला डेटा किससे ले रहा होगा? वो सेलिंग डिपार्टमेंट से। और कॉस्ट वाला डेटा किससे ले रहा होगा? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से। ऐसा सर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका जिंदगी का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर जब मैं बात करूंगा यूनिट की, इसका मतलब समझेंगे। हमने बोला सर ये पेल वाले हैं, कौन सी कंपनी है सर? पेल वाले हैं। सर पेल वाले क्या करते हैं? हमने बोला सर पेल वाले एयर कंडीशन बनाते हैं। मैं बोलूंगा सर पेल वालों ने इस महीने 100 एसी बनाए, मैं अकाउंटिंग में क्या बोलूंगा? 100 यूनिट बनाए। बात क्लियर हो गई? सर ये 100 एसी बनाए, बोले तो 100 यूनिट बनाए। एग्री करते हो? आगे मैंने बोला सर रिफाइनरी वाले क्या करते हैं सर? ऑयल को रिफाइन कर रहे होते हैं। सर ये पेट्रोल किस में होता है? केजी में होता है? सर किस में होता है? लीटर में। सर मैं बोलूंगा ये रिफाइनरी वाले हैं, इन्होंने 1000 लीटर पेट्रोल
बना दिया सर, अल्फाज क्या हो जाएंगे मेरे, कॉस्ट पर लीटर। एग्री करते हो? मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट पर लीटर। सर मुझे 1 लीटर की कॉस्ट बताओगे तो मैं प्राइस डिटरमाइन करूंगा ना। वो अलग बात है, हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की प्राइस कौन फिक्स कर रहा होता है, गवर्नमेंट फिक्स कर रही होती है। एग्री करते हो? पक्का? सर मैंने बोला सर फ्लोर मिल वाले, सर फ्लोर मिल बोले तो आटा बनाने वाले। सर मैं बोलूंगा जनाब ये आटा बनाने वाले आटा किसमें बिकता है सर, 50,000 केजी आटा बना लिया, मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट पर केजी। एग्री करते हो? सर टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? सर क्या आप लोगों को यूनिट का मतलब समझ में आ गया? ये यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका क्या मतलब है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एग्री करते हो? डन हो गई बात? चले सर अगर मैं आपको बात करूं सवालों में कि सर रिफाइनरी का डाटा है, नीचे सारा लीटर लिख रहा है, सर कॉस्ट पर यूनिट में बोलूंगा तो समझ जाओगे मैं कॉस्ट पर लीटर की बात कर रहा हूं। ऐसा सर अगर फ्लोर मिल की बात कर रहा हूं मैं, फ्लोर मिल की, तो मैं क्या बोलूंगा सर कि सर कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर यूनिट। समझ जाओगे ना भैया? अच्छा सर आगे, सर मुझे यूनिट समझ में आ गया, सर मुझे कॉस्ट का मतलब तो बताइए कि कॉस्ट क्या होती है। सर कॉस्ट का मतलब खर्चा, कॉस्ट का मतलब खर्चा, अकाउंटिंग में इसका मतलब एक्सपेंसेस। ऐसा कह सकता हूं सर आपने अकाउंटिंग पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ लोगे भी तुम, सही जी। सर हेड्स ऑफ अकाउंट्स कितने, 5। कौन कौन से सर बताइए, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। सर ये तीनों चीजें कहां जाती हैं, एसएफई के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। सर 2 चीजें बच गई, कौन कौन सी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। कहां जाता है सर, पीएनएल के अंदर। इसका मतलब एक्सपेंस कहां जा रहा होगा, पीएनएल के अंदर। आइए सर पीएनएल की शक्ल बना दूं जरा, सेल्स लेस, इसको तुम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हो। ऐसा सर लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा सर इसके बाद लेस बोलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आप लोग क्या क्या लिखा करते थे, एडमिन एक्सपेंस। ऐसा और भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऐसा ओके जी। इसके बाद सर मेरे पास क्या आता था, फाइनेंशियल चार्जेस। सर इसके बाद मेरे पास क्या आता था, फाइनेंशियल चार्जेस। ऐसा अदर इनकम ऐड कर लेंगे। ऐसा और मेरे पास भैया क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। ऐसा ही है सर। मेरे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, एडमिन एक्सपेंस। मेरे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऐसा सर मेरे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, सर ये भी तो एक्सपेंस है, रेवेन्यू से माइनस हो रहा है। और 4 मेरे पास एक्सपेंस है। मैं बोल देता हूं 4 कॉस्ट है मेरे पास, कह सकता हूं, किसी का एतराज नहीं है। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर। सर इसकी डिटेल में चलते हैं, लेकिन इसकी डिटेल में चलने से पहले मैं सर जरा बिजनेस को डिस्कस कर लूं। इसकी डिटेल में चलने से पहले मैं सर जरा बिजनेस को डिस्कस कर लूं। सर समझेंगे भैया हम लोग कारोबार कितने तरीके से कर सकते हैं, सर हम लोग कारोबार कितने तरीके से, कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं। सर एक कारोबार इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसा सर एक कारोबार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा सर एक कारोबार
इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। आइए सर समझेंगे। सर हम लोग कारोबार बिजनेस 3 तरीके से कर सकते हैं। सर ट्रेडिंग वाले क्या होते हैं भैया? बोले सर ट्रेडिंग का काम क्या होता है? सर ट्रेडिंग बोले तो तिजारत। सर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ खरीदना और बेचना, यानी कि सर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। जस्ट बाइंग एंड सेलिंग यानी को गुड्स को, सर गुड्स क्या चीज है? जिस चीज का कारोबार किया जाएगा वो गुड्स कहलाते हैं, इन्वेंट्री कहलाती है। सर जिस चीज का कारोबार किया जाता है वो इन्वेंट्री कहलाती है। सर अगर तो मैं इसकी खरीदो फरोख्त कर रहा हूं, फर्नीचर है, सर मैंने फर्नीचर खरीदा, अपनी दुकान पे रखा और आगे उसको बेच दिया, ये बिजनेस किस में आएगा? ट्रेडिंग। मेडिकल स्टोर है सर, दवा को क्या कर रहे हैं? सर मेडिसिन खरीदी और आगे बेच दी, सर ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसा सर इम्तियाज क्या कर रहा है? गुड्स को, शान मसाले वगैरह खरीद रहा है कंपनी से और आगे उसको सेल कर रहा है, सर ट्रेडिंग बिजनेस। तो इसको मैं कह सकता हूं कि गुड्स को जिस शक्ल में खरीदा जा रहा है उसी शक्ल में आगे सेल किया जा रहा है, ऐसे बिजनेस को क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। सर एग्जाम्पल बताइए। दवा को बताया मैंने, बताओ भैया दवा को हो गया ना? इम्तियाज वही सुपर स्टोर। और सर दिमाग चलाना है, यहीं से तो शुरुआत हो रही है दिमाग चलाने की। कार शोरूम, सर कार शोरूम बताएं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डीलर, बताएं एक तो बताएं, बोले दुकान को जहन में लेकर आए। कौन सी? शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल्स में हमने बोला सर दुकानें, शॉपिंग मॉल्स की शॉप, ठीक हो गया सर। जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। एग्रीड। सर मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या था? अब ये भी हमने सीखा। कॉस्ट वाले का, मैनेजमेंट वाले का नहीं, कॉस्ट वाले का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर मुझे एक बात बताएं, अगर तो दवाकों की कंपनी है सर, कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सर कैलकुलेटेड होगी, इनवॉइस पे लिखा हुआ होता है, एक टैबलेट कितने की लिखा हुआ होता है, कैलकुलेटेड है। या चल नहीं भी है, डिवाइड मार लो, अमाउंट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई, डिवाइड मार लो। सर क्या मैं डिपार्टमेंट बनाऊंगा इसका? क्या मैं वहां पे 3-4 बंदों को नौकरी पे रखूंगा कॉस्टिंग वाले के कि तेरा काम कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन करना है? क्या मैं करूंगा ऐसा? नहीं सर, बल्कि वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग वालों की जरूरत नहीं है। तो सर वहां पे सारा अकाउंट्स फाइनेंस कौन डील कर रहा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। सर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की जरूरत नहीं है। एग्री करते हो? सारी फाइनेंसिंग, सब लोग, सारी चीजें कौन देख रहा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। डन हो गई बात? किसी का एतराज? सर सर्विस प्रोवाइडर पे आइए। सर सर्विस प्रोवाइडर वाले का काम क्या है? आप लोग कोई और क्लास है? 5-10 मिनट ऊपर चले जाए तो खैर है। सर सर्विस प्रोवाइडर क्या काम है भैया इनका? सर्विस प्रोवाइडर का सर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना, जस्ट बाइंग एंड सर्विस प्रोवाइड, यानी कि ना ही कोई चीज खरीदना ना ही कोई चीज बेचना, सिर्फ सर्विसेज देना। बताइए सर। टीचर, मैं सर इसको बोल दूं यूनिवर्सिटी बोल दूं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल दूं ना, सब कवर हो जाएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और भैया हॉस्पिटल्स। सर हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे होते हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तो सेल परचेज कर रहे होते हैं ना, लेकिन माल खरीदते हैं और फिर बेच रहे होते हैं। और हाँ एयरलाइन, यस। और सर नाई की दुकान, थोड़ा खूबसूरत अल्फाज में बोलते हैं तो ब्यूटी पार्लर। और ऑडिट फर्म, यस। एक और टैक्स, ऑडिट फर्म वाले में कवर कर दो इसको ना। और करीम उबर,
करीम उबर, दराज, फूड पांडा। दिमाग चला ना भाई, ये दिमाग चलाना है, बस पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये दिमाग, हाँ दिमाग चलना चाहिए सर। चीजें तो मैं सिखा दूंगा, वो मसला नहीं है। 13-14 चैप्टर थे ना, वो तो मैं सिखा दूंगा, बस एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए। बस दिमाग चल गया, पेपर निकल गया। ईद के दिनों में नहीं ब्यूटी पार्लर डालो ना, अच्छा वाला यार, ब्यूटी पार्लर डालो, सलून। चले सर, मुझे बताइए सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक बच्चे से फीस कितनी ली जाए है सर? वैसे तो केएनएस हमारा जो है वो बहुत ही मिनिमम फीस चार्ज करता है, सही है जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। हमने बोला सर, हमने बोला सर, हमने, चलो हॉस्पिटल पे आ जाओ। अच्छा जी, हमने बोला सर कि हॉस्पिटल वाले फीस कैसे डिटरमाइन करते हैं? इनकी फीस होती है जनाब पर बेड पर डे, पर बेड पर डे। सर कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट पर यूनिट। हमने बोला मैनेजमेंट बैठी हुई है, इन्होंने बोला सर 100 बेड का हॉस्पिटल है, पर बेड पर डे कितनी फीस चार्ज करे? उन्होंने बोला भैया पहले तो कॉस्ट लेकर आओ, कॉस्ट पता होगी तो प्राइस पता चलेगी ना, अंदाजे से थोड़ी ना चलेगा। सर इसकी कॉस्ट पर यूनिट कैसे पता चलेगी हॉस्पिटल की, बताओ भैया। हमने बोला सर बिल्डिंग होगी रेंट पे, रेंट ले लो। बिजली का बिल आ रहा होगा, यूटिलिटी। हमने बोला सर कितना आएगा? हमने बोला यार पिछले सालों का, पिछले महीनों का देख के एस्टिमेट कर लो ना यार। हमने बोला सर डॉक्टर फिक्स तनख्वाह पे प्लस स्टाफ, बस एसिड डेप्रिसिएशन और बस। हमने बोला सर ये तो सही कॉस्ट आ गई, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बेड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। अगर ऊपर पर मंथ है, नीचे पर मंथ। सर क्या एक कॉस्ट अकाउंटेंट की टीम को बिठाऊंगा मैं ये काम करने के लिए? है सर, क्या मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट की टीम को बिठाऊंगा यहाँ पे? नहीं सर। तो इस यहाँ पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले काम नहीं आएंगे सर। इसकी भी जो अकाउंटिंग है उसको कौन देख लेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। ऐसा बात क्लियर हो गई भैया? सर बात क्लियर हो गई? इंश्योरेंस कंपनी, इशारा बिल्कुल सही बोला आपने, जगह नहीं है यहाँ पे लिख लेना आप लोग, इंश्योरेंस कंपनी। सही है भाई, सही है, दिमाग चल रहा है सबका। चले सर आगे, डन। सर 3 कारोबार में से 2 कारोबार तो उड़ गए। अगला कारोबार कौन सा है सर? सर इनका काम क्या होता है? सर इनका काम क्या होता है? गुड्स को तैयार करना, मैन्युफैक्चर करना। जिस चीज को खरीदा उस चीज की शक्ल तब्दील करके आगे बेच दिया। सर फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल, सर क्या खरीदते हैं? रुई, कॉटन। बेचते ही क्या है? फैब्रिक, कपड़ा। यानी कि किस चीज का कारोबार कर रहे हैं? फैब्रिक का। फैब्रिक खुद बना के आगे बेच रहा है, ऐसा सर मैन्युफैक्चरिंग। सर खरीदा क्या जाता है? कॉटन। कॉटन को कन्वर्ट किस में किया जाता है? धागे में। धागे को कन्वर्ट किया जाता है सफेद कपड़े में, उस पे फिर रंग या प्रिंट किया जाता है। उसके बाद फिर जो है ना वो फैब्रिक बनता है। फिर उसके बाद वो चला जाता है शर्ट बनने के लिए, फिर वो कटिंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर शर्ट। सर खरीदी मैंने क्या थी? कॉटन। कॉटन होती है केजी में, किलो में। कन्वर्ट हो गई धागा, धागा होता है पाउंड में, LBS। उसके बाद फैब्रिक हो गया, फैब्रिक होता है मीटर पे। उसके बाद शर्ट हो गई, शर्ट होती है पीस पे, 1 शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट। सर 1 शर्ट पे कॉस्ट कितनी आई है? हमने बोला सर कॉटन की नेचर अलग, हर किस्म की कॉटन की नेचर अलग। सर रंग जो उसमें डाला है तुमने, कच्चा वाला पक्का वाला, पक्का वाला महंगा, कच्चा वाला सस्ता। सर बटन लगाए महंगे वाले सस्ते वाले, ऐसा। सर क्या अकाउंट एक बंदा से काम चल जाएगा? जुल्म हो जाएगा। सर मुझे यहाँ पे टीम को बिठाना पड़ेगा। यस सर, मुझे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की टीम को बिठाना पड़ जाएगा। तो सर जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जिक्र आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे सर फैक्ट्री लगी हुई है, माल तैयार हो रहा है। कह सकता हूं? कह सकता हूं भाई? सर एक और बताइए। ऑटोमोबाइल होंडा। सर ऑटोमोबाइल होंडा। सर गाड़ी बनाने के लिए क्या खरीदेंगे? इंजन, स्टील, स्टीयरिंग,
गियर, कारपेट, सीट, म्यूजिक सिस्टम, अलग अलग अंतर जंतर मंतर। ऐसा एक गाड़ी बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी सर? वर्किंग करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग। और भैया सर रिफाइनरी, सर खरीदते क्या है? क्रूड ऑयल। खरीदते क्या है? क्रूड ऑयल, खाम तेल जमीन से निकलता है सर, उसको प्रोसेस किया, पेट्रोल बना, डीजल बना, केरोसिन ऑयल बना, जेट फ्यूल बना, इंजन ऑयल बना, रोड बनाने के लिए डामर बना। 500 प्रोडक्ट बनते हैं दुनिया में क्रूड ऑयल से। पाकिस्तान में 14 प्रोडक्ट बनते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं ना हमारे पास, पीछे हम लोग। देन भाई सर एक पेट्रोल बनाने में कॉस्ट कितनी आई है 1 लीटर पे? हमने कहा सर थोड़ा रहम कर ले, टाइम दे दें, टीम दे दें, हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। सर कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होगी। ऐसा एक और बताओ सर। शुगर इंडस्ट्री, सर क्या खरीदेंगे? शुगर केन, गन्ना, पता नहीं कौन कौन सा केमिकल डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, जुलाते रहेंगे, और आपके पास क्या बन जाएगी? चीनी बन जाएगी। सर चीनी किस पे होती है? किलो पे। सर वर्किंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, पूरा अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ऐसा सर एक आखिरी बता दें, फार्मास्यूटिकल, दवाइयां, बिल्कुल। और आप क्या बोल रही हैं? कोयला जमीन से निकलेगा, फिर उसको बेचा जाएगा, बारबेक्यू पर किया जाएगा। और यार वो फर्नीचर बनाते हैं ना अपना, हैबिट, हाँ हैबिट, और एक और भी है ना ये लोग कॉम्पिटेंट, इंटरवुड, बहुत सारे, 2 तो अपने को नजर आते हैं ना जगह जगह। डन हो गई बात। सर क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहाँ पे फैक्ट्री है? क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है? सर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मेहनत लगेगी, बंदे चाहिए, वक्त चाहिए, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जाता है। तो सर आपको इस कॉस्टिंग में सिर्फ ये पढ़ना है बस। फिर भी कहा जाता है सर कॉस्टिंग मुश्किल है। 2 चीजें तो वैसी आउट हो गई, सिर्फ ये बची है। डन भाई? चलें सर कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें सर आगे बढ़े। ऑनलाइन वाली जनता आगे बढ़े। सर 5 मिनट लूंगा बस। शामिर, माज, अली इकबाल, शैला ने धोखे दे दिया। चले सर आगे बढ़ो। अभी लड़के चले सर। सर तो जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जिक्र आएगा तो अपना माइंड किस तरफ जाना चाहिए कि सर फैक्ट्री लगी हुई है, प्रोडक्शन हो रही है, माल तैयार हो रहा है, टीम यहाँ बनेगी, डिपार्टमेंट यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ एक डिपार्टमेंट क्रिएट करके लोग ठंड मचाएंगे, कोई काम हम तो होगा नहीं इनके पास। एग्रीड? चले सर। जी सर कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है वो बताना। ऐसा हमने बोला सर कॉस्ट ये रही, कॉस्ट ये रही। आइए सर इसको हम डिटेल में पढ़ने चलते हैं। इसको मैं बोलने वाला हूं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सर क्या बोलने वाला हूं मैं इसको? कॉस्ट क्लासिफिकेशन। जी सर बताइए कौन कौन सी है सर? एक मुझे नजर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऐसा एडमिन। सर एक मुझे क्या दिख रही है?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऐसा सर एक मुझे क्या दिख रही है भैया, फाइनेंशियल चार्जेस या फिर फाइनेंस कॉस्ट, ऐसा। और सर एक मुझे क्या दिख रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो, स्लैश प्रोडक्शन कॉस्ट बोलो, ऐसा कुछ भी बोलो जो दिल करे। जी सर एडमिन के अंदर, सर कौन सी कॉस्ट आएगी एडमिन के अंदर? एडमिन के अंदर हम लोग कौन से खर्चे लिखते हैं? सर एडमिन का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? केनेस के अंदर घुसे, एडमिन का नाम सुनते ही क्या आ रहा होगा? सीधे हाथ पे क्या देख रहे हैं सर? ताहिर भाई बैठे हुए, सही है जी। क्या कर रहे हो बैठ के? सर थोड़ा टाइम टेबल बना रहे हैं बच्चों को, ये पेपर वो पेपर ये सारा, सही है। उसके बराबर में और भी स्टाफ है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ऐसा है सर। फैक्ट्री के अंदर हम घुसे या किसी ऑफिस के अंदर गए, सर एडमिन का नाम सुनते ही जहन में क्या आ रहा होता है? ऑफिस रिलेटेड खर्चे, ऐसा। ऑफिस रिलेटेड खर्चे, ऐसा। सर ऑफिस रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं बताइए? बोले सर ऑफिस की स्टाफ की सैलरी, ऐसा। और बोलो ऑफिस का बिजली पानी गैस बोले तो यूटिलिटी बिल, ऐसा। और दिमाग चलाना है, कॉस्टिंग है, दिमाग चलाना है। ऑफिस का रेंट बिल्कुल। और बोलो ऑफिस के इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, ऐसा। चाय पानी रिफ्रेशमेंट बोल दूं, ऑफिस का रिफ्रेशमेंट, ऐसा। चलें सर क्या प्रोडक्शन हो रही है? ऑफिस में बैठ के क्या गुड्स तैयार होता है? क्या ऑफिस में बैठ के गाड़ी बन रही है? क्या ऑफिस में बैठ के कपड़ा बन रहा है? नहीं सर। तो इसको कौन कवर करेगा? सर इसको भी कॉस्ट अकाउंटिंग वाला कवर नहीं करेगा। बात से ले रही, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को ऑब्जेक्टिव क्या है सर? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, माल बन रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसा। इधर आइए सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए जनाब। प्रोडक्ट सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, माल को बेचने से रिलेटेड के खर्चे। सर गुड्स को बेचने के रिलेटेड खर्चे बताइए सर कौन कौन से होते हैं? एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल सर। क्यों की जाती है एडवर्टाइजमेंट? माल को बेचने, एडवर्टाइजमेंट बोलो या फिर मार्केटिंग बोले, एक ही बात है। और बोले सर कमीशन, सेल्स कमीशन बोल दूं, अच्छा नाम लिखिएगा, सेल्स कमीशन। और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू, ट्रांसपोर्टेशन दो है, एक माल को खरीदते हुए की ट्रांसपोर्टेशन, एक माल को बेचते हुए की, कौन सी वाली? सेल की। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। और भैया सेल्स प्रमोशन। सर सेल्स प्रमोशन के अंदर आप गिफ्ट्स दे रहे हैं, लेट्स सपोज टैक्स, कोई भी आपकी दुकान है, दुकान के बाहर आप फ्री के कपड़े बांट रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं। और सर मैं बोल सकता हूं सर सेल्स स्टाफ सैलरी कह सकता हूं। आइडियाज का स्टोर है बड़ा सा, गुल अहमद की कंपनी है ना, आइडियाज का बड़ा सा स्टोर है सर। मैं बोल सकता हूं सर रिटेल आउटलेट है ना ये दुकान, रिटेल आउटलेट का रेंट कह सकता हूं। दुकान का जहां से माल बिक रहा है उसका यूटिलिटी बिल, रिटेल आउटलेट का यूटिलिटी बिल। और भैया अगर तो दुकान अपनी है तो वहां का प्रॉपर्टी टैक्स, रिटेल आउटलेट,
ऐसा, और पानी मिनरल वाटर आ रहा है दुकान पे, वो ऑफिस में आ रहा है तो इधर कॉन्सेप्ट बन रहा है, फैक्ट्री में आएगा तो इधर बात लॉजिक बन रही है सर, कॉन्सेप्ट बन रहा है, कॉन्सेप्ट बनाना है अपने को। क्लियर सर? क्या प्रोडक्शन हो रही है, माल तैयार हो रहा है जी भैया। कॉस्ट अकाउंटिंग बेहतरीन हो गया। लश आगे बढ़े सर। उसके बाद है फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है सर? फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है? फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट। सर मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत थी सर, कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया। सर लोन आपने लिया है तो वापस करो ना, ये आपकी लायबिलिटी है, लेकिन लोन के ऊपर जो इजाफी पैसा दोगे जिसको तुम क्या कहते हो, इंटरेस्ट, सर वो तो आपकी कॉस्ट है ना यार, एक्सपेंस आउट होगी ना वो तो, ऐसा। और सर आप लोग सारा पैसा कहां रखते हैं अपना? बैंक के अंदर। सर बैंक में पैसा रखते हैं, फ्री में काम नहीं करता, बैंक वाला बैंक चार्जेस लेता है, उसके नाम होते हैं अलग अलग सर, चेकबुक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, और एलसी ओपन करने चार्जेस, और पता नहीं किस किस नाम से वो चेकबुक चार्जेस, ऑनलाइन के एसएमएस चार्जेस, सर बैंक चार्जेस, खर्चा। हाँ ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो। सर क्या प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, गुड्स तैयार हो रहा है, सर यहाँ का खर्चा भी कॉस्ट अकाउंटिंग की पहुंच से दूर। डन हो गई बात? सर कुछ भी नहीं बच रहा तो पढ़ना ही है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जी सर ये कौन सी कॉस्ट है? सर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। सर गुड्स कहां तैयार हो रहे होंगे? फैक्ट्री में। गुड्स बन रहे, तैयार हो रहे हैं, कपड़ा बन रहा है, किससे बनेगा? कॉटन से, धागा बनेगा, फिर होगा, फिर डाइंग होगी, कलरिंग होगी, प्रिंटिंग होगी। सर क्या कॉस्ट अकाउंटिंग वाले को बोलूंगा बता एक शर्ट पे कितनी कॉस्ट आई है, क्या वो क्यों बता देगा? नहीं सर, बोलेगा टाइम दे, वक्त दे। सर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई सर? आज की क्लास को हम इधर रखेंगे, फिर इसके नीचे शाखें निकलेंगी, मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस, फिर एक्सपेंस में निकलेगा सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में निकलेगा, फिर वो कल के लिए। तो ये चार्ट आप लोग ऐसा बनाओगे कि इसके नीचे मैंने और डंडे निकालने, सही है? इस तरह बनाएंगे आप लोग। हाँ हाँ लैंडस्केप में बनाने में ज्यादा है। फिर इसके नीचे जो भी लिखूंगा मैं, उसके नीचे भी 2 में डंडे निकालूंगा, फिर इसके नीचे जो लिखूंगा उसमें भी 2 डंडे निकालूंगा, इसमें जो लिखूंगा उसके नीचे भी 2 डंडे। तो इस तरह से बनाना आप लोग। हाँ हाँ लैंडस्केप भी बना लो, ठीक है? फिर वो हम कल करेंगे, उस पर डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन रजिस्टर में ऐसा कॉपी करना। ठीक हो गया? तो सर आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो अपना चैप्टर पढ़ा कि सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, इसमें हमने पढ़ना क्या है, और दूसरा हम लोगों ने कॉस्टिंग की बेसिक स्टार्ट कर दी है। ये जो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर जाके इसको एक एक नजर देखते रहना। ये स्ट्रांग होगी तो यकीन करो पूरी कॉस्टिंग मजे से समझ में आएगी, अगर इसी में झूमते रहोगे तो पूरी कॉस्टिंग में झूमते रहोगे। डन हो गया? चलें सर आज की क्लास को हम यही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मैं भी टाइम टेबल जाके फिक्स करता हूं। आप लोगों ने मुझे बता दिया कॉस्टिंग, FAR 2 और ऑडिट के साथ क्लैश नहीं करना। FAR 2 और 1 भी है, FAR 1 तो लाजमी है ना यार। FAR 1 टैक्स, FAR 2 और बस बिजनेस लॉ नो टेंशन, कंपनी लॉ नो टेंशन, MFA नो टेंशन। चलो डन हो गया। इनकी क्लैश हटा के मैं टाइम टेबल फिक्स कर दूंगा, 5 दिन हम लोग लेके चलेंगे, फिर आगे मर्ज करेंगे। ठीक हो गया सर? सर क्या मैं मीटिंग ऑफ कर दूं ऑनलाइन वालों?
ऑनलाइन वालों क्या मैं मीटिंग ऑफ कर दूं? ओके सर, अल्लाह हाफिज। या कॉपी कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो तो रुको मना, मीटिंग ऑफ करो। अली शैला मीटिंग ऑफ कर दूं? ऑफ कर दे। अली ने ओके कर दिया, शैला यस मीटिंग ऑफ कर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।